पीहू ने दिया धक्का, अनन्या की हुई मौत, ईस्ता को हुई जेल। जी हाँ दोस्तों, बताऊंगा वीडियो को लास्ट तक। बाद में अगर वीडियो बनाया हो, वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को भी अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को भी फटाफट से सब्सक्राइब करके और बेल नोटिफिकेशन को पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो आने वाला इंटरेस्टेड एपिसोड होगा वो सबसे पहले आप तक बिल्कुल फ्री में पहुँच सकेगा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल बता दें, जो वहाँ पर निखिल आया होता है संगीत के साथ, तो वहाँ पर रमन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और निखिल से कहने लगता है, निखिल तुम चले जाओ और यहाँ पर तुम्हारा ना सही नहीं है, वरना आज मेरे हाथों से बहुत कुछ हो जाएगा। वहाँ पर एक तरफ रूही को बंद करके गया होता है, तो वहाँ पर दोस्तों रूही तो नहीं निकल पाती है जब तक, तो लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ ईस्ता और सिम्मी की लड़ाई हो रही होती है, तो सिम्मी खोल देती है रूही को और रूही चलने जाने के लिए तैयार हो जाती है। और रूही जा ही रही होती है तब तो दोस्तों कह देता है, रमन कह देता है आदि, और वहाँ पर रूमी से कह देता है इसको मारो, जितना मार सको। वहाँ पर बुरी तरीके से जो कि निखिल को पीटा जाता है और उसके मुंह से खून भी आ जाता है और बहुत ही बुरी तरीक़ों से लातों और पैरों से मारे होते हैं, जहाँ पर रमन भल्ला के पापा और रमन भल्ला भी होते हैं और आदि रूमी बराबर मार रहे होते हैं उसको। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है निखिल, और तब तक दूसरी तरफ से दोस्तों रूही भी आ जाती है और रूही कहने लगती है, रुक जाइए पापा, वरना मैं आज बहुत कुछ बवाल हो जाएगा। तो वहाँ पर दोस्तों रमन कहता है, रूही तू हट जा, वरना तू भी आज मेरे हाथों से नहीं बचेगी। आज मैं भूल गया हूँ कि तू मेरी औलाद है और इसको मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। वहाँ पर रूमी और आदि मार ही रहे होते हैं, तब तक दोस्तों रूही क्या करती है, अपने हाथ पर पैर पर निखिल का हाथ पकड़ लेती है और कहने लगती है, आप इसको छू भी नहीं सकते, अगर रोकने की हमारी शादी की कोशिश की तो आज बहुत कुछ अनर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर रमन कहने लगता है, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, आज निखिल को तो मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो यहाँ पर रूही कहने लगती है आज, अब हमारी शादी कल होने की थी, आज ही शादी होगी, हमारी शादी आप रोकना चाहते हो। और वहाँ पर हाथ पर चाकू रख लेती है, कहने लगती है, आज तो मैं मर के अपनी जान दे दूँगी अगर आपने हमारी शादी नहीं होने दी। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करता है, निखिल भी बहुत ही ज़्यादा मन ही मन में खुश हो जाता है, कहता है अब तो हमारे साथ रूही खड़ी है, अब हमें कोई भी कुछ नहीं कह सकता है। और वहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, जो रूही होती है कहती है निखिल आग लगाओ, और निखिल नीचे से कागज बटोर कर आग लगाने लगता है और वहाँ पर जो रूही का हाथ पकड़ लेता है निखिल, और उसके बाद फेरे लेने का स्टार्ट कर देते हैं। और हाथ पर रूही ने चाकू रख रखा होता है, जहाँ पर दोस्तों यहाँ पर एक तरफ रमन भल्ला कह रहे होते हैं कि रूही रुक जाओ, ऐसा मत करो, ये सब बहुत ज़्यादा गलत है। आदि भी कह रहा होता है कि रूही ये सब खराब गलत है, और वहाँ पर रूमी भी कह रहा होता है। जहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, रमन भल्ला के पापा कहने लगते हैं हम तुम्हारी शादी कराएंगे निखिल, और ऐसे क्यों कर रहे हो रूही, ऐसा मत कर तू। तो यहाँ पर रूही कहने लगती है, आप सब लोगों का प्यार एक दिखावा है, मुझे पता है कि आप लोग कुछ भी नहीं कराने वाले हो। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, वो लोग नहीं मानते हैं और रूही अपने हाथ पर चाकू रख कर रखती है, तो आदि और रूमी और अमन और उसके पापा कुछ भी नहीं कर पाते हैं और वो लोग फेरे लेते रहते हैं। दूसरी तरफ क्या होता है दोस्तों, ईस्ता और सिम्मी की लड़ाई छिड़ी होती है और वहाँ पर ईस्ता कहती है मैं जा रही हूँ रमन के पास, लेकिन ईस्ता को सिम्मी रोक रही होती है, पकड़ रही होती है। और दूसरी तरफ दोस्तों पीहू को अनिना नहीं जाने दे रही होती है, कहती है पीहू कहती है सिम्मी और मम्मा की लड़ाई हो रही है, मैं पापा को बुला के लाती हूँ। अनिना कहने लगती है पापा को तुम मत बुलाओ, वरना वो मेरी मम्मा पर चिल्लाएंगे, लड़ाई और बढ़ जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों जब अनिन्या की बात नहीं सुनती है पीहू, तो पीहू के हाथ से अनिन्या को धक्का लग जाता है, जो कि सीढ़ियों से गिर जाती है और उसे बहुत ही ज़्यादा चोट लग जाती है, उसका खून गिर जाता है बहुत ही ज़्यादा। तो दोस्तों एक तरफ वहाँ पर पता चलता है जब रमन को, वहाँ पर जब आलिया बताती है जाकर कि सिर्फ जो अनिन्या उसको चोट लग गई बहुत ही ज़्यादा, तो वहाँ पर जो रूही शादी कर रही होती है वो भी निखिल से हाथ छुड़ाकर भाग लेती है। निखिल कहता है रूही रुको, तो शादी तो हो जान दो। वहाँ पर रूही कहने लगती है शादी बाद में होगी, पहले देखते हैं क्या हुआ है। तो वहाँ पर दोस्तों सारा ब्लेम ईस्ता पर आ जाता है। ईस्ता कहने लगती है मुझसे, वहाँ पर पीहू जब ईस्ता को बताती है कि वहाँ पर अनिन्या की दीदी को धक्का लग गया मुझसे और उनको चोट लग गई इतनी ज़्यादा, तो वहाँ पर दोस्तों जो ईस्ता होती है वो कह देती है पीहू से तुम ये बात किसी को मत बताना, और वहाँ पर सारा ब्लेम ईस्ता खुद पर ले लेती है। तो सिम्मी कहने लगती है तुमने ये बदला लेने के लिए किया है ना ईस्ता, और तुम्हारी लड़ाई मुझसे थी और तुमने मेरी बेटी को धक्का दे दिया है। तो ईस्ता कहने लगती है हाँ मैंने तुमसे बदला लेने के लिए किया, मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी और तुम्हारी बेटी मुझे रोक रही थी, कह रही थी तुम मेरी मम्मा से क्यों लड़ रही हो, इसी वजह से मैंने धक्का दे दिया है उसे। तो यहाँ पर सारे लोग एकदम से शौक हो जाते हैं, उसको अस्पताल ले जाया जाता है, एक तरफ आईसीयू में भर्ती कर दिया जाता है, सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और ईस्ता पर वहाँ पर सिम्मी झपट रही होती है, सिम्मी गर्दन दाब रही होती है ईस्ता की। तो वहाँ पर रमन कहता है शांत रहो सिम्मी, तुम मुझसे कुछ नहीं कर सकते, उसने कुछ भी नहीं किया है एक तरफ। दूसरी तरफ दोस्तों कहने लगती है, सिम्मी कहने लगती है वहाँ पर पुलिस को बुलाओ, और पुलिस को बुलाया जाता है। वहाँ पर तो पुलिस और अनिन्या को होश भी आ जाता है। डॉक्टर कहने लगता है अब आप लोग मिल सकते हैं, सारे लोग को मिलने के लिए बुलाया जाता है। तो वहाँ पर दोस्तों आपको बता दें पुलिस वाले पूछने लगते हैं, कहने लगते हैं अनिन्या क्या तुम पहचान सकते हो तुम्हें किसने धक्का दिया है। तो वहाँ पर पीहू और ईस्ता भी खड़ी होती है, तो कि पीहू तरफ अनिन्या हाथ उठाने लगती है और उंगली उठाती है, तो अनिन्या ईस्ता उसके सामने आ जाती है और ईस्ता सारा ब्लेम पीहू का ले लेती है और पीहू कहने लगती है अब मम्मा तो आपको जेल हो जाएगी। तो वहाँ पर दोस्तों ईस्ता कहने लगती है कुछ नहीं होगा बेटा, मैं वापस आ जाऊँगी। और वहाँ पर फिर
अनन्या की जान चली जाती है। सारे लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं बिल्कुल ज़्यादा, कि कहते हैं ये कैसे हो गया, और वो तो अब बिल्कुल ख़त्म हो गई। वहाँ पर पुलिस वाले उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। ईसा को आना पर रमन कहता है मुझे पता है ईसा, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तुम क्यों बचा रही हो किसी को, और तुम जल्दी से जल्दी अब इसका खुलासा कर दो कि आखिर किसने किया। तो ईसा कहने लगती है यार रमन जी, मैं सारा कुछ मैंने ही किया है, मुझे गुस्सा आ रहा था और सिमी से बदला लेने के मुझसे धक्का दे दिया है। रमन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे दोस्तों बताऊंगा आगे भी कहानी क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड रहने वाला है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट एपिसोड के साथ। धन्यवाद, टाटा बाय बाय।